बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से माम माम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से। बेबी ये बिल्ला उठा क्या? नहीं बेबी मुझे तो नहीं लगता ये उठा। अबे ओए आलसी बिल्ले उठ। अरे छोड़, अबे उठ रे। वेट बेबी मैं ट्राई करता हूँ। अबे ओए आलसी बिल्ले उठ आलसी बिल्ले उठ। सोने निकल जा। बेबी ये तो उठ ही नहीं रहा है। सही कहा, कितना आलसी है ये बिल्ला। अब बेबी टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया है, कॉल आने ही वाला होगा। फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कॉल आते ही ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। एज एक्सपेक्टेड थोड़ी देर में देखो जिस कॉल का इंतजार कर रहे थे वो कॉल आ गया। ओह चिंका कॉल। हेलो जिमी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुगा, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है सब? आज तुम फिर से सुबह जल्दी उठ गए। वाह तुम्हारी आदत कितनी बदल चुकी है ना, तुम जल्दी उठते हो। हाँ जिमी मैं जल्दी उठता हूँ, मैं तो सुबह 5 बजे का ही उठता हूँ। मैं अभी ब्रेकफास्ट करने ही जा रहा था। अरे वाह ये काफी अच्छी बात है। चलो कम से कम तुमने वहाँ जाके अपने आलसी पने तो बंद कर दिए, बहुत अच्छा करा। बेबी देख रही हो शाणे बिल्ले को? हाँ कुकी देख रही हूँ। मीना शुगा दोनों रैंडम चीजों पे आधे घंटे तक की बात करते हैं। शुगा मेरी बात सुनो ना, क्या तुम बुसान नहीं आ सकते हो क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है जिमी, मैं आ सकता हूँ बुसान। तो फिर तुम आ जाओ ना इस वीकेंड पे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है मैं इस वीकेंड पे आ जाऊंगा। और थैंक यू शुगा, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या बनाया तुम लोगों ने? देख रहे हो बेबी? हाँ देख रही हूँ मैं। जब तेरे कान के सामने डीजे बजा बजा के नाच रहे थे हम, तब तो तू उठा नहीं। जिमिन का फोन आते ही लाश से वापस इंसान बन के उठ गया तू। जिमिन का फोन ना हो, इसका तो सुबह का अलार्म हो, उसका फोन नहीं आएगा तब तक कि तो ये उठेगा ही नहीं। मैं सोच रही थी कि किसी दिन जिमिन ने फोन नहीं लगाया तो क्या ये जिंदा लाश की तरह बिस्तर पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। हो गया तुम दोनों का? बेबी हो गया क्या? हाँ हो गया कुकी, तो दफा हो यहाँ से। शुगर देखो कपल को अपने कमरे से डिसमिस कर देता है। चलिए इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये है हमारे मिनियम की आलसी बिल्ला। इनके अगले जन्म में पत्थर बनने की इच्छा है। मॉम डैड इनके यूएसए में रहते हैं। बचपन से ही अपनी मॉम के बेस्ट फ्रेंड और अपनी आंटी के साथ रहे हैं जो है जिमिन की मॉम। थोड़े बड़े होने के बाद अपने फर्दर स्टडीज और करियर के लिए ये सोल आ गए। बड़ी मेहनत के बाद इन्हें एक म्यूजिक प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में जॉब भी मिल गई, तो ये एक म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। जिमिन और शुगर बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, ऐसा इन दोनों को आपस में लगता है। शुगर जिमिन से ज्यादा स्वीट किसी से भी नहीं रहता है। ये है हमारे टेकू कपल। ये यूनिवर्सिटी से ही कपल है और ये शुगर के अच्छे दोस्त भी रहे हैं। इनके अलावा शुगर ने किसी और को दोस्त नहीं बनाया है। इनकी दोस्ती काफी अच्छी रही तो इन्होंने एक साथ रहने का भी सोच लिया और ये पिछले 4 साल से तीनों की तीनों साथ में रह रहे हैं। इनमें से किसी ने भी अभी मूव ऑन होने का सोचा नहीं है। टेकू को भी हमारी यही लगता है कि शुगर और जिमिन में बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा है, पर शुगर ये बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होता है। ये रात का समय होता है और शुगर ऑफिस से थका आ रहा आता है और सीधे अपने बिस्तर पर जाके जिंदा लाश की तरह पड़ जाता है। हे ऊपर वाले मुझे उठा ले। ओए शुगर, शुगर तुम कुछ भूल नहीं रहे? क्या भूल रहा हूँ? सोने दो मुझे, निकलो यार यहाँ से। ठीक है हम तो निकल जाएंगे, पर शायद तो जिमिन को भूल रहा है। हाँ जिमिन का क्या? पता है जिमिन ने मुझे 15 फोन लगाए। तुम्हें दिन भर से कॉल कर रही है, तुमने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया है और वो बहुत परेशान है। ओह शिट, ये काम के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था मेरे फोन की बैटरी डेड है। तुझे पता है ना तू जिमिन को कॉल नहीं करे दिन में 3 बार तो वो कितनी परेशान हो जाती है। आलसी बिल्ले कर जगह शुगर को उसका फोन देता है और शुगर जिमिन को कॉल करता है। हेलो शुगर तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठाया, मैंने कितनी बार करा है। तुम ठीक तो हो ना? ओह जिमिन सॉरी मेरे फोन की ना वो बैटरी डेड हो गई थी, मैं ठीक हूँ। शुगर प्लीज ऐसा मत करा करो, मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं कितनी परेशान थी। जिमिन प्लीज सॉरी, तुम ऐसे रो मत ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 1 घंटे तक जिमिन को समझाने के बाद, उससे बात करने के बाद फाइनली शुगर जिमिन को शांत कर लेता है। अच्छा ठीक है मैं फोन काट रही हूँ, आराम करो और नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना मत वरना मैं छोड़ूंगी। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए? अरे सही तो कह रहे हैं हम, प्यार नहीं है तो क्या है ये? प्यार यार कुछ नहीं है, हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड? फिर कैसा रहेगा अगर जिमिन शादी करके चली जाए तो? वे शादी क्यों करेगी जिमिन? क्यों नहीं करेगी? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, जिमिन तो शादी करेगी। नहीं मेरी जिमिन शादी नहीं कर सकती। हाँ तुम्हारी जिमिन शादी करेगी, वो किसी और को बाबू सोना जादू टोना बोलेगी, वो किसी और को किस करेगी, वो किसी और के साथ और तो और वो किसी और के चक्कर में तुझे भी भूल जाएगी। सही कहा। फिर ना जिमिन कोई तुझे कॉल वॉल करने वाली है ना कोई तुझसे इस तरीके से बात करने वाली है। फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचे। नहीं मेरी जिमिन ऐसा नहीं करेगी, वो उसका हस्बैंड सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। पकड़ा लड़के ने बोल दिया। नहीं मेरा मतलब वो। अरे बस करो, कब तक छुपाओगे? मान लो तुम्हें जिमिन से प्यार है। अच्छा ये बताओ जिमिन को कोई किस करेगा तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं।
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया शुगा, तुम आ गए। OMG, मैं बहुत खुश हूँ शुगा। शुगा कैसे हो तुम? कितने पतले हो गए हो तुम? हाँ शुगा, अपना ध्यान नहीं रखते हो क्या तुम? अब तुम सोल जाने के बाद तो हमें भूल ही गए। अंकल आंटी की याद नहीं आती क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? आप लोगों को तो मैं भूल ही नहीं सकता, वरना आप मेरी हड्डियों का चूरमा बना के कुत्तों को खिला दोगे। बिल्कुल सही कहा। वैसे मैंने तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हारी फेवरेट ब्राउनीज बनाई है अपने हाथों से। हाँ बिल्कुल मेरे हाथों से। हाँ मैंने तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया उसमें, बस चॉकलेट डालने गई थी उसमें मैंने पूरा किचन उड़ा दिया। समझ गया, मैं सब समझ गया। अच्छा तुम ये रुको, मैं तुम्हारे लिए ना ब्राउनीज लेके आता हूँ। नामचीन जैसे किचन में एंट्री करता है वहाँ से कुछ टूटने फूटने की आवाजें आती है। याद क्यों नामचीन? शुगा इन्हें छोड़ो, ये दोनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तुम जाओ अपने रूम में और फ्रेश अप होके आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं फ्रेश अप होके आता हूँ। शुगा अपने रूम में जाता है और फ्रेश अप होके बाहर निकलता है, तभी उसे तेयोंग का कॉल हो जाता है और तेयोंग उसे काफी सारी टिप देने लगती है लड़की को पटाने। ओके मैडम, थैंक यू इतनी सारी टिप के लिए। इतना रुका सुका थैंक यू, मैंने इतनी प्यारी प्यारी टिप दी, थोड़ी तारीफ करो मेरी। ओके प्रिंसेस जियाना, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल लेडी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, प्रीटी गर्ल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टिप। तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, मैं तुम्हारी तारीफ ही नहीं कर सकता, ओनली कुकी कैन। ओके सैटिस्फाइड, ओके बाय। शुगा इस बात से अनवेयर रहता है कि जिमिन वहाँ पर खड़े होकर इसकी बातें सुन रही होती है। ओ जिमिन, तुम कब आई? बस अभी आई। किससे बात कर रहे थे तुम? मेरी दोस्त से बात कर रहा था मैं। काफी क्लोज दिख रही थी तुम्हारी ये दोस्त। हाँ तेयोंग नाम है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मजेदार है। ओह अच्छा ऐसा क्या? हाँ मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है, तुम्हें उससे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जरूर मिलूंगी इस तेयोंग को। वैसे चलो नीचे, मॉम बुला रही है, डिनर तैयार होगी। जलने की बदबू आ रही है क्या आप लोगों को? मुझे तो आ रही है। वो चारों के चारों डिनर करते हैं, उसके बाद जिमिन और शुगा खूब सारी बातें करते हैं और सोने चले जाते हैं। शुगा जल्दी करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाने ले जाना है। मुझे किससे मिलाना है? अरे तुम इतना सवाल क्यों पूछ रहे हो? जाओ ना, रेडी हो। ठीक है जा रहा हूँ, रेडी होके आता हूँ। जिमिन शुगा को बुसान के फेमस कैफे मैग्नेट लेके जाती है। छोड़ देता है। सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं कराया ना? नहीं जो ज्यादा वेट नहीं कराया, हम अभी आए थे बस। बेबी जेहोप, ये शुगा। ओह हाय शुगा, मेरा नाम जेहोप है। मैंने तुम्हारे बारे में जिमिन से बहुत सुना है, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई मुझे। जिमिन ये ओह शुगा, मेरे से ये जेहोप है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? पर तुमने मुझे कभी बताया नहीं। हाँ मुझसे कभी बताने की हिम्मत ही नहीं है तुम्हें, मैंने सोचा मैं आज तुम्हें मिला ही देती हूँ। लगता है इसे मुझसे मिलके खुशी नहीं हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, हुई है मुझे मिलके खुशी, तो अच्छी बात है ना ये। मैं तो तुम्हें मिलाना ही चाहती थी, वैसे भी मैंने मॉम डैड से बात कर ली है, एक बार बस तुम्हें मिलाना चाहती थी ताकि शादी की बात आगे बढ़ा पाए। क्या क्या कहा तुमने? शादी? हाँ मैं और जीव शादी करने का सोच रहे थे, बस मॉम डैड से परमिशन मिल गई है, बस तुम्हें से परमिशन लेनी थी। बस यही शुगा की इमोशन की लास्ट स्ट्रिंग थी जो टूट गई। वो जिमिन के सामने वहाँ रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से उठ के चला जाता है। अरे ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग गया? शुगा वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर रोते रोते घर आता है और अपने रूम में जाकर टेकुक को फोन लगाता है सबसे पहले। अरे वाह, इतनी जल्दी कॉल कर दिया, लगता है जिमिन पड़ गई। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी कर लोगे शुगा तुम। कुकी सब खत्म हो गया, मैंने मेरी जिमिन को खो दिया, मैंने बहुत देर कर दी। शुगा क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ तो सही। मैंने बहुत लेट कर दिया। शुगा सारी बात टेकुक को बताता है। शुगा टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ शुगा ऐसे रो मत, मुझे यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, सब खत्म हो गया है, मैंने बहुत देर कर दी। शुगा बस इतना बोल के कॉल कट कर देता है। कुकी जिमिन भी शुगा से प्यार करती है, मुझे कंफर्म है। करते ये पॉसिबल ही नहीं है। तूने अभी सुना नहीं कि शुगा ने क्या कहा? ये तो मैंने सुना है, पर
तुमने ना वो नहीं सुना जो मैंने कल सुना था, जो शुगर फोन कट करना भूल गए थे ना, तो जिमिन की जेलसी मैंने सामने सुन ली थी और मुझे कंफर्म है कि जिमिन उनसे प्यार करती है। तुम बस बुसान की टिकट कटवाओ, मेरे पास एक आइडिया है, और पैकिंग स्टार्ट करो। अदर साइड शुगर खूब कूट कूट के रो लेता है, पर जैसे ही जिमिन घर आती है और उसका डोर नॉक करती है, शुगर अपने आंसुओं को साफ करता है और जिमिन को अंदर लेता है रूम में। क्या हुआ शुगर, तुम अचानक से वहाँ से भाग के क्यों आ गई? तुम्हें जो पसंद नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ना अचानक से न्यूज़ सुन के शॉक हो गया था। मुझे बिल्कुल पसंद है जो तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। क्या सच में तुमने अप्रूव कर दिया? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी मॉम डैड को जेहूब को बता के आती हूँ। जिमिन के जाने के बाद तेकुक शुगा को फोन लगाते हैं और तेयोंग अपने सारे ऑब्जर्वेशन और साइंटिस्ट दिमाग लगा के शुगा को सारी चीजें बताते हैं और शुगा को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि स्टिल अभी भी उसका थोड़ा चांसेस है। और अपने डेविलिश प्लान बताने के बाद वो दोनों के दोनों सीधा बुसान पहुंच जाते हैं और शुगा भी सबको बता देता है कि इसके दो दोस्त आ गए हैं। हेलो, मैं हूं ते और मैं हूं जंगकुक और हम शुगा के दोस्त हैं। हमें शुगा ने बताया था तुम्हारे बारे में, तुम्हारा स्वागत है। अरे शुगा नीचे क्यों नहीं आया है ग्रेट करने के लिए? कोई बात नहीं, मैं मेरे शुगे से मिलने खुद ऊपर चली जाती हूँ। तेकुक एक दूसरे को ऐसा कपल इंट्रोड्यूस नहीं करते और तेयोंग जानबूझ के मॉकिंग टोन में ये सब कह के जाती है ऊपर, ताकि जिमिन अच्छे तरीके से सुन ले और उसके पीछे पीछे जंगकुक भी चला जाता है। अच्छा, ये है तेयोंग, आज तक सिर्फ बात करी थी, आज पहली बार देखा है और देख के बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। थैंक यू, तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो यार, तुम मेरे लिए यहाँ तक आ गए। तेयोंग, सच में तेरा प्लान काम करेगा ना? अरे 110% श्योर हूँ, मेरा प्लान तो काम करेगा ही करेगा। देखना, इस हफ्ते के एंड तक ना जिमिन तुम्हारे बाहों में होगी, आई लव यू कह रही होगी तुम्हें। हाँ, तुम ना मेरी बेबी पे शक मत करो, वो बहुत अच्छी है इन सब चीजों में, उसने मुझे भी ऐसे ही पटाया है। मुझे लगता है जिमिन ऊपर आ रही है। जंगकुक, एडवांस में सॉरी। इट्स ओके बेबी, मुझे पता है शुगा भाई तुम्हारे भाई जैसे ही है। मैं जाता हूँ। क्यों, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू क्या करने वाली है? शुगा इससे पहले फर्दर कुछ कहे, जंगकुक जल्दी से जाके बाथरूम में छुप जाता है और तेयोंग शुगा को बेड पे धक्का दे देती है और खुद भी गिर जाती है। Shine Havana, so Savannah, there's Savannah. तेयोंग, ये क्या कर रही तू? मुझ पे भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे ही रो चुपचाप, जिमिन देख रही है। शुगा, ये क्या कर रहे हो? जिमिन की आवाज सुन के वो दोनों इस तरीके से उठ के बैठते हैं जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि जिमिन उन्हें देख रही थी। ओह जिमिन, तुम कब आई? मैं अभी आई, पर ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? ओह हम ना थोड़ी मस्ती कर रहे थे तो पैर फिसल गया तो बेड पे गिर गए। हाँ सही कहा, मस्ती कर रहे थे हम। अच्छा, अकेले मस्ती कर रहे थे? जंगकुक कहाँ है? ओह वो बाथरूम में गया है फ्रेश अप होने के लिए। हाँ, क्योंकि बाथरूम में गया है फ्रेश अप होने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी ये मस्ती हो गई हो तो मॉम डिनर के लिए बुला रही है, आ जाना तीनों के तीनों नीचे। जिमिन इतना कह के नीचे चली जाती है, बट उसकी वॉइस और उसके बिहेवियर में साफ साफ जेलसी दिखती है जो उन तीनों से अननोटिस नहीं रहती है और वो तीनों अपनी जीत की खुशी में ऊपर डांस करते हैं और उसके बाद वो भी डिनर पे आ जाते हैं। बेबी, फर्दर प्लानिंग के लिए हमें जिमिन को यहाँ से भगाना होगा, तभी तो हम सबसे बात कर पाएंगे। हाँ सही है, रुको मैं कुछ सोचती हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो। क्यों, कुछ सोच ही रही होती है तभी जिमिन का स्पून ड्रॉप हो जाता है और वो उसे उठाने जाने ही वाली होती है कि तेयोंग के दिमाग में एक डेविलिश सा आइडिया आ जाता है। अभी वही क्या कर रही है तू? अभी चुप बैठ बिल्ली, तेरे ही भले के लिए कर रही हूँ मैं, ज्यादा मत सोच। मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे पर तुमने तो अभी खाना शुरू भी नहीं किया। बस भूख मिट गई है मेरी, जा रही हूँ मैं। जिमिन शुगा की तरफ ग्लैर करते हुए ये बोलती है और ऊपर चली जाती है, पर उसे नहीं पता था कि तेयोंग का जो एक तीर से दो निशाना लग गया। जिमिन जेलस भी हो गई और यहाँ से चली भी गई। अंकल आंटी, गलत बात है, अब जिमिन का हाथ ऐसे ही किसी को कैसे ही दे सकते हैं? मतलब क्या शुगा तुम्हारा? मतलब उसने कहा है कि उसका सोल में बिजनेस है, पर मैंने तो उसके बारे में कभी नाम नहीं सुना। हाँ, मैंने भी नहीं सुना है कभी। हाँ, मेरे ना एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही फ्रॉड हो गया था। कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? फिर से बात तो सही है, हमने जेहूब की सारी बातें सुनी है पर कभी इंक्वायरी नहीं करी। हाँ, तोड़ दो, फिर से तोड़ दो। वेट, एक काम करते हैं ना, हम उसे डिनर पे बुला लेते हैं और सारी इंक्वायरी कर लेते हैं। हाँ सही है, ये भी सही है। अभी तक के इन 3 किलोग्राम के प्लान के हिसाब से सब कुछ चलता है और नामचीन जेहूब को इंक्वायरी करने के लिए डिनर पे बुलाते हैं। मुझे डिनर पे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम कह रहे थे तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस है, क्या ये बात सच है? हाँ, और तुम कह रहे थे वो सोल में है, पर मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, मैं तो सोल में ही रहता हूँ, मैंने तो कभी देखा भी नहीं तुम्हें, ना तुम्हारे बिजनेस के बारे में सुना। ओह क्या गड़बड़ी है दया। ओह तुमने तुम्हारी फैमिली के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। कौन है तुम्हारी फैमिली? मॉम, डैड, सिस्टर, कौन है? अबे हंस क्यों रहा है? आप सब लोग मुझसे एक साथ एक
का जवाब देता हूँ और उसके बाद जियोप उन सभी के सवालों का इतना प्रोफेशनली इतनी अच्छी तरीके से जवाब देता है कि उन तीनों का प्लान पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आता है और नामजीन तो जियोप से और ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं और सगाई की डेट कंटिन्यू कर देते हैं जो कि 5 दिन बाद होती है और इतने दिनों तक के वो तीनों के तीनों खूब कोशिश करते कि किसी न किसी तरीके से ये सगाई और शादी तुड़वा दे बट वो नहीं कर पाते हैं और एंगेजमेंट वाला दिन आ जाता है। I just wanna live in this moment forever. बेबी क्या हमारा प्लान फेल हो गया है? नहीं देखो कैसा मत कहो, हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है। अभी एंगेजमेंट हुई, शादी तो नहीं हुई है। इट्स ओके तेओ, कितनी सहानुभूति दोगे तुम मुझे? मैंने ऑलरेडी हार मान ली है। मैं लाइफ की इस रेस में पीछे रह गया, जिमिन मेरी नहीं हो सकती है। अच्छा ये तेओ उसका अच्छा ध्यान रखेगा, मुझसे भी ज्यादा अच्छा शायद। नहीं ब्रो ऐसा नहीं है, जिमिन तेरी होके रहेगी। हाँ हाँ खुद पे यकीन करो शुभा, मुझे बुरा है कि नहीं, जिमिन जिमिन तुम्हारी होगी। शुगा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो रोने लग जाता है और कहीं जिमिन जो जियोप के साथ स्टेज पे खड़ी होती है उसे देख ना ले शुगा को रोते हुए। इसके डर में तेओ शुगा के आगे जाके उसे गले लगा लेती है और जिमिन की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है, जिससे जिमिन को दूर से ऐसा दिखता है कि उसने शुगा को हक कर रखा है बट ये नहीं दिखता है कि शुगा रो रहा है। किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। जिमिन कहाँ खो गई हो? रिंग एक्सचेंज करो ना। हाँ जिमिन बेटा सब इंतजार कर रहे हैं। जिमिना लेट्स डू इट, आई एम रियली एक्साइटेड। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, कहीं पे हो रातें। क्या हुआ जिमिन बेबी, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आंसू? वो पता नहीं, शायद खुशी के आंसू हो गए। एंगेजमेंट हो जाती है और शुगा का दिल भी बड़ी बुरी तरीके से टूट जाता है और अब वो ना कुछ करता है और ना तेरे को कुछ आगे करने देता है। और एंगेजमेंट के बाद शादी 4 महीने बाद वो तीनों के तीनों वापस सोल चले जाते हैं। 4 महीने काफी स्मूथली बीत जाते हैं पर कुछ लोगों के लिए ये इतने भी स्मूथली नहीं गए थे। जिमिन को शुगा की बहुत याद आती है और उसे पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लगता है बट वो उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाती है। और अब जिमिन की शादी में 3 डेज बचे हैं और वो तीनों के तीनों सोल से वापस आते हैं शादी अटेंड करने के लिए। ओके गाइस, रेडी पार्टी में जाने के लिए? बच्चों ये शादी के पहले वाली पार्टी है, मतलब तुम्हारी बैचलर्स पार्टी। अच्छे से एंजॉय करना, कोई मौका मत छोड़ना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये मेरी जिमिन की शादी की पार्टी है, मैं तो एंजॉय करूंगा इसे अच्छे से। हाँ ठीक है, करेंगे एंजॉय। मैं आ गई, सब लोग बताना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, कैसी लग रही है? Angel, baby, angel. वाओ यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, स्टनिंग, डैशिंग, लवली। जिमिन बहुत अच्छी लग रही है तुम, सच में बहुत अच्छी लग रही हो। जिमिन तुम्हें नहीं लगता ये बैक ड्रेस थोड़ी सी बिट रिवीलिंग है, मतलब थोड़ी रिवीलिंग लग रही है ये? ओ क्या तुम्हें पसंद नहीं आई क्या जियोप? नहीं मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी रिवीलिंग है बस ये। ओ ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, मैं रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जिमिन को थोड़ा सैड तो फील होता है पर वो फटाफट से अपने रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है और इसे देख के शुगा को बहुत गुस्सा आ जाता है। ब्रो व्हाट्स विद यू? हाँ ये जिमिन का हक है, इसे जो पहनना है उसकी मर्जी वो पहनेगी, तुम कौन होते हो उसे बोलने वाले? फॉर यू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं जिमिन का होने वाला हस्बैंड हूँ। होने वाले हो ना, हुए तो नहीं हो ना, और हो भी जाओगे तो फिर भी तुम्हें इतना राइट नहीं मिलता कि तुम मेरी जिमिन को कुछ भी करने से रोको। लुक डूड, ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम नहीं इंटरफेयर करो तो अच्छा है। ब्रो छोड़ना प्लीज। देखो जैसे तैसे करके शुगा को शांत कर लेते हैं, उसके बाद जिमिन चेंज करके आ जाती है और वो सबके सब क्लब में चले जाते हैं पार्टी के लिए। लेट्स गो डांस करते हैं। नो थैंक्स जियो, मुझे डांस करना नहीं आता है। ओह ठीक है बट मैं तो जाऊंगा, मुझे तो आता है। तू यहाँ बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा है तो तेरे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए बता? एक आखिरी कोशिश करे बिना तो मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। सॉरी बेबी, वंस अगेन। इट्स ओके बेबी, आई लव यू सो मच, तुम कितनी अच्छी हो। तुम शुगा को डांस फ्लोर पे खींच के ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। वेट, ये तीनों शुगा डांस फ्लोर पे चिपक चिपक के क्यों डांस कर रहे हैं?
में हाथ में हाथ में हाथ में साथ में साथ में। जिमिन को उन दोनों को ऐसे चिपक चिपक के डांस करते देख बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। हो सारी नाइट बेशर्मी की हाय। जिमिन ज्यादा देर तक त्योंग और शुगा को पास देख ही नहीं पाती है और वो दौड़ते हुए शुगा के पास जाती है और त्योंग को उससे अलग करती है और उसे किस कर देती है। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन। मैया मैया Soy Havana, soy Savannah, there's Savannah now. जिमिन तुमने ये जी हो आई लव यू शुगा आई रियली लव यू। मुझे मेरी फीलिंग का रियलाइजेशन नहीं था पर मुझे हो गया। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जी आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। जिमिन सच में मैं इसको सुनने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। आई लव यू टू जिमिन आई रियली लव यू टू। थोड़ी सी मुझे भी अटेंशन मिलेगी क्या? जी आई एम रियली सॉरी बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं शुगा से प्यार करती हूँ। हाँ पता था मुझे ऑलरेडी है। क्या तुम्हें कैसे? मुझे तब से पता है जब से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। 4 महीने हो चुके हैं हमें अच्छी तरीके से साथ रहते रहते। तुम्हारी फीलिंग मुझे अच्छी तरीके से दिख रही थी शुगा के टावर जो तुम्हें नहीं दिख रही थी। पर ये सब कुछ बाकी का काम ये देखो कपल ने कर दिया। मुझे शुगा की फीलिंग बता के तुम्हारे लिए क्या तुम लोगों ने मेरे पेट पे जब टीमिंग करी? बेबी हमने अच्छा काम किया ना? हाँ बेबी बिल्कुल अच्छा किया। हे जिमिन इससे मिलो ये है जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड। अब तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं क्योंकि शुगा मेरे भाई जैसा है। जी होप तुम गुस्सा हाँ थोड़ा दुख हुआ था मुझे पहले ये सुन के बट तो लव बर्ड को अलग करने वाला मैं कौन होता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू आई लव यू टू आई लव यू टू शुगा। आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला ना, ये क्या हुआ इतना खबर यही पता है ज्यादा हुआ।